ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को संगीता सुनील का प्रेम, आदर, स्नेह और आशीष भरा हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपको उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में ले जा रही हूँ। और कुमाऊं क्षेत्र में परंपरा है कि अगर किसी मंदिर का जीर्णोद्धार होता है तो जितने दिन उस मंदिर में कार्य लगा रहता है तब उतने दिन तक उन मूर्तियों को वो किसी भी नीचे के स्थान में नहीं रखते। वो उचित नहीं समझते इसे कि भगवान को हम किसी ऐसी जगह रखें। और सबसे पवित्र जगह वो मानते हैं कि वृक्ष के ऊपर मूर्तियों को एक कपड़े में, गठरी में बांध के और तब वहाँ रखा जाता है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि एक मंदिर वहाँ पे जब जीर्णोद्धार हुआ और उन मूर्तियों की दोबारा पुनर्स्थापना हुई है और 2 महीने तक जितनी मूर्तियाँ थी वो एक वृक्ष के ऊपर रही हैं और कैसे उन्होंने उन्हें फिर उतारा, कैसे उत्सव मनाया है। और ये सब उत्सव जो है कोरोना काल में ही हो रहा था वहाँ पर। और आप देख के हैरान हो जाएंगे कि वहाँ पे कोई ऐसा प्रभाव नहीं कोरोना का दिखाई दे रहा है। आप देखिए, ये देखिए कैसे वृक्ष से उतारते हुए। और ये पीतल का थाल है, सर पर रखे हुए देखिए कुमकुम, हल्दी, अक्षत। कितना आदर ईश्वर के प्रति, हाथ कैसे जोड़े हुए हैं सब की प्रार्थना में। ये बहुत पिछड़े हुए इलाके में रहते हैं कुमाऊं क्षेत्र के। कितने आदर पूर्वक ले जा रहा है। और ये महिलाएं फूल अक्षत न्यौछावर करती हुई मूर्तियों पर। और सभी महिलाओं ने देखिए पीले और लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। बैठ जा आगे। अरे बैठ और देखिए कितनी ज्वेलरी पहनी हुई है इन्होंने, कितने जेवर पहने हुए हैं, नथ, बड़ी बड़ी माथे पे टीका, और सब ये बिल्कुल प्योर गोल्ड के हैं। और यहाँ पर कोई आतंक नहीं है, कोई चोरी चकारी का डर नहीं है। और ये देखिए कितने पास बैठे हुए हैं। और लेकिन मैं आपसे एक बात और बता दूँ, मेरी इनसे बात हुई थी फ़ोन पे। अगर ये शहर जाते हैं कहीं नैनीताल या हल्द्वानी तो ये मास्क लगा के जाते हैं। और ये इनके घर का मंदिर है, मतलब एक घर का, सबके घरों में होंगे अपने अपने। और कितने स्वच्छता पूर्वक और कितने आदर से इन्होंने भगवान की मूर्तियों को रखा हुआ है। और फिर इनकी जो दिनचर्या शुरू होती है तो लकड़ियों में चाय बनती है। मैंने ये छोटी सी क्लिप दिखा रही हूँ मैं आपको। पीछे भी मैंने एक वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, उसमें वो बड़ी क्लिप थी। और ब्लैक टी पीते हैं मिश्री के साथ, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, स्वास्थ्यवर्धक होती है। और उसके बाद दिनचर्या जब शुरू होती है तो ये देखिए पत्ते लगाए हुए हैं, पहाड़ों से जो पानी आ रहा है। मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा है कि जितने वृक्ष लगाएंगे तो जल की कमी नहीं होगी, ये सभी को पता है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैंने कहा है, ये कोई मेरी बनाई हुई बात नहीं है। और पूरे संसार में अब मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, इसीलिए ताकि पृथ्वी हरी भरी रहे। और जितने वृक्ष लगाएंगे तो फिर पानी की कमी नहीं होगी, वो जड़ें खींचती हैं क्योंकि नमी बनी रहती है।
अगर पेड़ नहीं होंगे तो धूप तेज़ पड़ेगी और जो मिट्टी में जो पानी होता है वो सूख जाएगा। और देखिए कैसे भाग के जा रहे थे। इन्हें जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है। और इनका मेन जो होता है एक मुख्य, वो होता है, मैंने जो दूसरी वीडियो थी उसमें दूसरे दृश्य दिखाए थे। आज मैंने सिर्फ चाय वाला दृश्य बस छोटा सा एक रिपीट किया है। सभी दृश्य इसमें नए हैं। और ये देखिए बछड़ी है और उधर बकरी है, उसका बच्चा है, उसे बांधा हुआ है, वो नटखट कहीं भाग न जाए। कितनी शैतान होते हैं ये भी, देखिए बहुत प्यारा लग रहा है मुझे, क्यूट सा। वो जाना चाह रहा है अपनी माँ के पास। और सेम होती है इनकी हरकतें। आप कभी भी देखिए किसी भी बच्चे को, चाहे वो जानवरों के बच्चे हो चाहे मनुष्यों के, उनकी हरकतें सेम होती है। देखिए कैसे माँ की ममता, मतलब माँ के पास कैसे जाना चाह रहे हैं। वो कहते हैं ना, माँ की आंचल जितना ठंडक कहीं नहीं होती। और हरियाली देखिए कितनी है। मुझे मेरी पिछली वीडियो में पूछा है किसी ने, कौन सी बात मन को छू गई आपकी, है ना। मुझे लगा ऐसा कुछ कि उन्हें कुछ शायद लगा कि कौन सी बात छू गई, उसमें कुछ है ही नहीं जो हरेला त्योहार वाला है। तो मैंने उन्हें कहा कि आपका पूरा हक है पूछने का। ये नहीं कि हमें कोई बहुत हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, हमें प्रेज कर रहे हैं हमारी, तो हम बड़े खुश होंगे। नहीं, अगर कोई भी शंका है तो पूछ लेना चाहिए, उसमें क्या है। और फिर मैंने उन्हें बताया कि ये गांव में रह के भी देखिए कैसे वृक्षारोपण कर रहे हैं, इतने सजग हैं ये पृथ्वी के प्रति। देखिए कितनी हरियाली है। ये जितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, हेजेस टाइप की झाड़ियाँ, ये सब प्राकृतिक हैं। और जो ये क्यारियाँ बनी हुई हैं कितनी खूबसूरत हैं। पहाड़ों में ऐसी ही क्यारियाँ बनती हैं। तो ये इनकी खेती हो रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये पेड़ खुद स्वाभाविक होते हैं सब। कुछ फलों के पेड़ लगाए जाते हैं, कुछ घर पक्के हैं यहाँ पर, ये देखिए। क्योंकि जैसे शहरों में चले जाते हैं बच्चे पढ़ने को, और फिर अपनी इस दिनचर्या के बाद फिर ये जाते हैं अपनी जो आसपास के कुछ इलाकों में गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा कुछ कार्य चलते रहते हैं ना, सरकारी, जैसे कि जल निगम का, विद्युत से संबंधित, वो करते हैं। मजदूरी वजदूरी और ये चाहिए नहीं देखिए चाहिए, बच्चियां, टाइम पर काम पर नहीं आ रहे तुम लोग। कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये अपने पशुओं को घास चराने के लिए ले जाते हैं। फिर हाथ में एक उसने थैला पकड़ा हुआ था जिसे झूला भी कहते हैं। इन सब शब्दों का सबको पता रहना चाहिए। और बादल देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं वो। उसमें कुछ रखा होगा अपने खाना वगैरह। करंदल शावांग। और फिर कुछ लड़कियां ऐसे, और महिलाएं अपने पशुओं के लिए, क्योंकि इनका मुख्य आधार है खेती और पशुपालन। तो ये देखिए घास लेके आती हुई पशुओं के लिए। और ये जो आपको दिखाई दे रही है टाइल्स लगे हुए हैं, ये कोई बाजार की खरीदी हुई टाइल्स नहीं है। ये पहाड़ों में से ही ऐसे पत्थर निकलते हैं, चपटे चपटे स्वाभाविक। और इन्हीं को एक ऐसे रख के, एक तह उसके ऊपर मिट्टी रख देते हैं, फिर एक तह रख दी। ये देखिए सरकारी कार्य जो चल रहे हैं, कुछ पाइप्स वगैरह, पाइपलाइन वगैरह डल रहे होंगे यहाँ पर। क्योंकि सरकार बहुत प्रयत्नशील है कि गाँव में भी हर एक जगह घर घर बिजली जाए, पानी की व्यवस्था हो, ताजे पानी की। कैसे बुला रहे थे भर के। क्या संदेश इसमें मिल रहा है? मुख्य सबसे बड़ा संदेश तो है कि पृथ्वी को हरा भरा रखना चाहिए हमें। और दूसरा संदेश ये है, हमें अपने सभी कार्य अगर हम खुद करें तो हमें जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। हम शहर के लोग घर में हेल्पर रखते हैं और फिर हम जाते हैं जिम। पहले की जो होती थी महिलाएं, लेडीज, वो घर में करती थी अपने सब काम। जैसे कपड़े धो रही हैं, एक होता है ना कपड़े का वो थापी कहते हैं, जैसे ऐसे ऐसे, तो वो हाथ की एक्सरसाइज होती है। ये देखिए गिलोय लगाया हुआ है इन्होंने, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में कहा था लेकिन जूम करके नहीं दिखाया था। ये देखिए मैं अब जूम करके दिखा रही हूँ। ये गिलोय है, अमृतवटी भी कहते हैं इसे। इसके पत्तों को, इसकी डंडियों को काढ़ा बना के पीने से बहुत इम्यूनिटी पावर तेज होती है हमारी, बहुत स्ट्रांग होते हैं। और ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये कितना जेवर पहना हुआ है इन्होंने, देखिए।
कितनी खूबसूरत लग रही हैं। कोई ड्रेस और अच्छी नहीं लगती जितनी ये लग रही हैं। कितनी प्यारी लग रही हैं सब। कहते हैं ना, नारी जो भारतीय नारी है उनका श्रृंगार सिर ढका हुआ हो और माथे पे टीका हो, नाक में देखिए कैसे बड़ा सा नथ पहनी हुई, तो कितने खूबसूरत लग रही हैं ये। ये देखिए बैठे हैं मेम ने, मैंने कुछ चित्र दिखा रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और अब मैं यही कहना चाहूंगी आपसे कि ज़रूरी नहीं है कि आप पहाड़ों में ही रहें। अभी मुझे पिछली वीडियो में भी बहुत कमेंट्स आए हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो आप अपने भी घर को बना सकते हैं, एक लुक दे सकते हैं, पहाड़ी लुक दे सकते हैं। ये इनका वॉशरूम है, आप हैरान मान जाएंगे, देखिए कितना खूबसूरत है, मुझे सबसे अच्छा लगा ये। और मैंने सोचा कि इसका ज़रूर मैं आपको शेयर करूँ। अब मैं आपको फिर मिलूंगी किसी नई बात के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आजकल बरसात है तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ वृक्ष लगाएंगे। धन्यवाद।